अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन किराम, अभी हम और आप जो सबक पढ़ रहे हैं और जिस तख्ती के अंदर हम चल रहे हैं वो तख्ती नंबर 3 है। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 3 में ज़बर वाले को हमने पढ़ लिया, जैसे वदाअ, दरसा, इस तरीके से अबदा, और इसी तरीके से ज़ेर वाले को भी हमने पढ़ लिया, इबिली, रदीफ़ा, हमीदा, शहीदा। अब हम आज का सबक जो पढ़ने वाले हैं वो पेश वाला पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम आपको दिखलाते हैं और आपको हम पढ़ाते हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। पेश को कैसे पढ़ना है? तो पेश को भी मारूफ पढ़ना है और मजहूल आवाज़ से बचना है। कैसे पढ़ना है? हमज़ा पेश उ, एक आवाज़ है हमज़ा पेश ओ। इस तरीके से हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए कि ओ ये मजहूल आवाज़ है और उ ये मारूफ आवाज़ है और हमको पढ़ना है उ। चलिए आप भी हमारे साथ बोलिए, उ, हमज़ा पेश उ। इस तरीके से हमको पढ़ना है। और चलिए अब फटाफट जल्दी से सबक को शुरू कर लेंगे। इसके लिए हमारा आपसे गुजारिश और दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सिराजी चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके। बस अब हम चलते हैं, अपने सबक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का भी सबक हम शुरू कर लेते हैं और वो पेश वाला है। पेश ऊपर होता है, जैसे कि आपको बताया ज़बर ऊपर होता है, ज़ेर नीचे, पेश ऊपर। और यहाँ जो लिखा गया है पेश को मारूफ पढ़ा जावे और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, यानी मारूफ पढ़ना है, मजहूल आवाज़ से बचना है। थोड़ा भी ना खींचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होठों के किनारे मिलते हैं और बीच का कुछ हिस्सा खुला रहता है। हम आपके सामने पढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ लगे रहिए और साथ साथ में पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कुरान के तस्हीह के लिए बहुत ज़रूरी है लफ्ज़ की तस्हीह करना। हमज़ा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु, जीम पेश जु, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दु, ज़ाल पेश ज़ु, रा पेश रु, ज़ा पेश ज़ु, सीन पेश सु, शीन पेश शु, साद पेश सु, ज़ाद पेश ज़ु, ता पेश तु, ज़ा पेश ज़ु, आइन पेश उ, गैन पेश गु, फा पेश फु, क़ाफ पेश क़ु, काफ पेश कु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, हमज़ा पेश उ, या पेश यू, या पेश यू। मश्क, यहाँ भी इसको हिजा और रवां दोनों तरीक़े से हम समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे रसूलु, रसूलु, रा पेश रु, सीन पेश सु,
رسو لام پیش لو رسول سدوسو سین پیش سو دال پیش دو سدو سین پیش سو سدوسو فقیدہ فا پیش فو قاف زیر قی فقی دال زبردہ فقیدہ قتیلہ قاف پیش قو تا زیر تی قتی لام زبرلا قتیلہ نوکیسا نون پیش نو کاف زیر کی نوکی سین زبرسا نوکیسا کروما کاف زبر کا را پیش رو کرو میم زبرما کروما علیما عین پیش عو لام زیر لی علی میم زبرما علیما ہدیہ ہا پیش ہو دال زیر دی ہدی یا زبر یا ہدیہ صحف صاد پیش ص حا پیش حو صح فا پیش فو صحف وسع واو پیش وو سین زیر سی وسی عین زبرع وسع قدر قاف پیش قو دال زیر دی قدی را زبر را قدر نصر نون پیش نو صاد زیر سی نصی را زبر را نصر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مجھے امید ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اور ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سبق کو مکمل طور پر سمجھ لیے ہوں گے اور صحیح طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم پڑھ کر کے قرآن اچھے طریقے سے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.